ये अपने भैया हैं कुणाल भैया, ये अभी मिले हमें। तो भाई अपने साथ हो गया है कांड। हमारा जो फोन इसका गोप्रो का कैप था वो लगा रह गया, तो जो भी हमने बोला वो सब रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कैप्चर कुछ नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे रहते हैं 410 किलोमीटर हमारा जो टोटल दिखा रहा है किलोमीटर्स। और ये कुछ स्टेटस है जी। ये अपने भैया हैं कुणाल भैया, ये अभी मिले हमें टोल पे। और ये अपना भाई सचिन भाई, तो इसी का प्लान था और इसने एग्जीक्यूट किया और अब हम सब निकल रहे हैं। नहीं तो भैया और मैं तो डिले कर रहे थे थोड़ा, लेकिन इसने बोला कि चलना है तो चलना है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो जी ये आ गया है हमारा हापुड़ और ये हम मुरादाबाद की तरफ चल पड़े हैं। ये अपना मुरादाबाद रघुनाथपुर हम छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा हाईवे है, मस्त काम, बिल्कुल आइए, मज़ा आ जाएगा। तो बुलंदशहर यहाँ से 38 है, मेरठ यहाँ से 40 है, यहाँ से 40 है, मुरादाबाद 112 है। तो ये है किलोमीटर्स का कुछ आइडिया। और टाइम हो रहा है 3:48 और हम अभी घर से आ गए हैं 55 किलोमीटर। ये लो जी, ये कर रहे हैं हम अपना सैडल। सैडल का मतलब होता है बाइक पे खड़े होके अपना रिकॉर्ड करना और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना। ये भैया जा रहे हैं। सो अभी हमने हॉल्ट किया था बरिस्ता आर्ट ऑफ कॉफ़ी। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये भाई लोग अपने इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा, अब हम निकल रहे हैं मुरादनगर नहीं, मुरादाबाद के लिए। चलो लो जी, ये निकल गए हैं हम अपने शिवा ढाबा से और ये हमने कर लिया यहाँ से स्टार्ट। बरिस्ता में कॉफ़ी पी के निकल पड़े हैं अपना आगे। और अब थोड़ा अंधेरा है तो ज़्यादा आपको मतलब नहीं दिखेगा इधर उधर, बट हाईवे का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये हाईवे है। सो फॉग लाइट का ये फ़ायदा है कि आगे आपको अच्छे से दिखता है। देखो भैया की बाइक जो है यहाँ से अच्छे से आगे हाईवे थोड़ा सा विजिबल हो जाता है। सो ये एक एडवांटेज और फॉग लाइट होने का और ना होने का डिसएडवांटेज आप दोनों देख रहे हो इस वीडियो में। सो जब स्ट्रीट लाइट आती है तब थोड़ा आपको विजिबिलिटी होती है, अदरवाइज़ विजिबिलिटी थोड़ी लो हो जाती है। अगर स्टॉक लाइट में आप आते हो तो हिमाचल में तो अब फॉग लाइट्स बैन कर दी गई हैं और वहाँ पे चालान भी हो रहे हैं। सो ये एक आपको देखना है अगर आप उस तरफ ट्रैवल करते हो। अभी उत्तराखंड में इस तरीके का अभी कोई रूल नहीं है। मुरादाबाद 91, काशीपुर 143 और नैनीताल 224। तो ये रोड हमारा सीधा जा रहा है नैनीताल। और इस तरफ अगर आप चले जाओगे तो आप चले जाओगे मेरठ। तो अपने को जाना है नैनीताल। मेरा है रोजी तू मेरा है अफसाना। और ये देखो साइन बोर्ड भी आ रहा है, अल्मोड़ा का आ रहा होगा, मुरादाबाद का आ रहा है साइन बोर्ड। तो जी यहाँ से मुरादाबाद है 82, मेरठ 46 और गढ़मुक्तेश्वर 6, जो बोलते हैं छोटी गंगा। ये अपने भैया
और विंटर लाइन दिख रही है आपको, विंटर लाइन आ रही है, बहुत ही बढ़िया। ये है जी मज़ेदार। अभी 5:11 हो रहे हैं और हमें चले हुए हो गया है, हम चले थे 2:30 बजे, पेट्रोल भरवा लेते हम 2:28 पे, तो हमने 87 खींच दी है। तो जी 5:18 हो गए हैं, 93 किलोमीटर हम आ गए हैं और अब एक और टोल आया है और चाना भी हो गया है, उजाला हो गया है और ये हम टोल क्रॉस करते हुए नेशनल हाईवे पे बाइक फ्री है, ऐसा कोई इधर से कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ताज एक्सप्रेसवे से आते हो तो आपको टोल देना पड़ता है बाइक का भी। तो ये एक आपका अपडेट। और ये रेलवे लाइन चल रही है साथ में। $96 किलोमीटर हमारे घर से हम आ गए हैं गढ़मुक्तेश्वर। ये है जी छोटी गंगा और यहाँ पे लोग आते हैं डुबकी मारने। ये या हरिद्वार चले जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ मिलती है, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, तो यहाँ आप आ सकते हो। हालांकि रश बढ़ जाता है, लेकिन सुबह सुबह आओ तो आप आराम से कर सकते हो। तो जी यहाँ पे हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो गए और आप देख सकते हो पूरा एकदम समर लाइन कितनी बढ़िया आ रखी है। सुबह सुबह का मौसम, मस्त मौसम। और यहाँ से हम चल रहे हैं, तो ये है कि दिन में चलाओ तो जल्दी पहुँच जाते हो आप, ये आप पूरा पार कर सकते हो जल्दी। ये देखो जी क्या ट्रक की फॉर्मेशन बनी है और गाड़ी वाले एक तो बीच में से लेके गया वो, ये देखो क्या बढ़िया। ओए शाबाश, फॉर्मेशन है भैया। हमने डाल दिया है क्रूज मोड के ऊपर KTM एडवेंचर X को। आप देखो 80 मैंने लिमिट सेट करी है और 80, 81 इस पे ही रहेगी है। 6th गियर के अंदर आराम से मक्खन चल रही है। अभी हमने 109 किलोमीटर कंप्लीट कर ली है, टाइम हो रहा है 3:38। तो आप देख सकते हो स्काई एकदम अपने ब्लूम पे आ गया है और अब हम क्रूज़ कर रहे हैं। तो नैनीताल यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया है, तो मिलते हैं आपको बीच में। गाइस सूर्य उदय हो गया है, सनराइज बेहतरीन लग रहा है खेतों के बीच में, और हम जा रहे हैं पहाड़ों पे और क्या मस्त सनराइज है, बहुत बेहतरीन, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। क्रूज मार रहे हैं 80 पे, 6 बजने वाले हैं और हम घर से आ गए हैं 120 किलोमीटर दूर। ये वाला तो वो लगाना है यहाँ पे। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। तो जी एक और टोल आता हुआ और ये अपनी बाइक हमने कर ली धीरे। टोल पे थोड़ा कंट्रोल में चलाओ यार, क्योंकि यहाँ पे एक तो गाड़ियाँ रुकी होती हैं और आप भी तेज़ अगर जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, तो वो आप आराम से यहाँ से पार कर लो। और जोया टोल, जोया, ये तो बंगाली लग रहा है, जोया बोलते हैं ना, जोया बोल रहे हैं ये लोग। शेप कर रहे हैं पान यहाँ से, बढ़िया। तो जितनी जल्दी आप ये पार करोगे, सूर्य देवता भी पूरे अपना मतलब कि
ब्लूम कर जाएंगे तो आपको गर्मी लगने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने गियर्स पहन रखे होते हैं। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी जर्नी को प्लान करो, जल्दी से जल्दी करो कि आप ये 100-200 किलोमीटर जो हैं, जो ये स्टेट हाईवे आप वो जल्दी कर पाओ। सो ये एक रिकमेंडेशन रहती है हमारी एज अ राइडर कि आप जल्दी चलो और जल्दी रुक जाओ। तो रुक जाओ मतलब कि शाम होने से पहले पहले आप अपना एक होटल देख लो और वहाँ पे आप रुक जाइए। सो ये चीज़ रहती है। बाकी कंसोल बढ़िया लग रहा है, KTM का मज़ा आ रहा है चलाने में। सो फन ड्राइविंग है यहाँ से। सो यहाँ पे अभी हम आगे थोड़ा सा एक हॉट लेंगे छोटा सा, कि एक बार चिट चैट कर लें कहाँ कैसे जाना है। सो उसके बाद आपको यहाँ से मतलब फुल हाईवे चलाना है, तो थोड़ा सा बातचीत करते हुए जाओ। इंटरकॉम्स हैं तो इंटरकॉम के ज़रिए आप बात करिए, ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के ज़रिए बात करिए। धीरे धीरे आप अपना बढ़ते जाइए, स्लो एंड स्टेडली। अब आप देख रहे हो तो हम 70-80 पे क्रूज़ कर रहे हैं। सो ज़्यादा नहीं है स्पीड, नॉर्मल स्पीड में हम अपना चला रहे हैं। और इस KTM के अंदर क्विक शिफ्टर है और आप डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, अप शिफ्ट भी कर सकते हो। सो ये एक एडवांटेज है इस तरीके की अगर आप बाइक लेते हो। सो काफ़ी मतलब एक सपोर्ट मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है। सो ये हमारे सचिन भाई। सो बस यही है कि आप अपने पेस में चलाते रहिए। सो यहाँ पे हम लेते हैं 5-10 मिनट का हॉल्ट, फोटोग्राफी और ये सब करते हैं। कुछ मेमोरीज़ भी कलेक्ट करो, बढ़ते ही नहीं रहना, भागते ही मत रहो। तो रुकते रुकते हम जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हमें रुकते रुकते जाना चाहिए। हालांकि ये दोनों हैवी राइडर थे, भैया भी बोल रहे थे क्यों रुक रहा है बार बार, बट ये देखो ये होता है जब आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हो तो एक एड्रेनलिन रश आ जाता है आपके अंदर। तो इस तरीके से कुछ धूम मचाले वाला सिस्टम भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, अपने लिमिट्स को देखते हुए आप अपना चलाओ बाइक को। तो जी क्रूज़ कंट्रोल के अपने मज़े हैं और अपने ही मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, तो आपको वो देखना है। जैसे अब ये जल्दी अभी रश है तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगाना है। यहाँ पे आप आराम से अपना निकलिए नॉर्मल व्हीकल पे। सो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो तो आप काफ़ी जल्दी कवर कर लेते हो आपके जो डेस्टिनेशंस होते हैं। सो स्लोली एंड स्टडीली आप 100-200 किलोमीटर अहेड हो जाते हो अपने प्लान से। सो ये एक एडवांटेज है जल्दी ड्राइव करने का। बाकी ऐसा मौसम तो मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है और इन्जॉय करते करते कूल आप यहाँ आ जाते हो। सो ये एक एडवांटेज। सो अर्ली मॉर्निंग में ये एडवांटेज तो हमेशा रहेगा आपको। सो काफ़ी मतलब रश फ्री रोड्स आपको मिलेंगी तो आप जल्दी कवर कर पाओगे अपने किलोमीटर्स। सो ये देखो आप ऐसे ट्रक्स जल्द मुड़ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप प्रिकॉशनरी अपनी स्पीड को मेंटेन करें और अपना यहाँ से सेफली निकल जाएं। सो कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी बज गए हैं 7 और कैंचीधाम रह गए हैं 131 किलोमीटर और हमने कंप्लीट कर लिए हैं 184 किलोमीटर्स। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। रामपुर आने वाला है भाई, रामपुर की रोड, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई देख के। क्या रोड बनाई है भाई तुम तो भाई, मस्त हाईवे एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। ऐसे रोड पे मज़ा आता है बाइक चलाने में, क्रूज़ करने में। इस तरीके की बाइक हो, रॉयल एनफील्ड, KTM, तो भाई मज़ा आ जाता है। एडवेंचर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है जब आपको ऐसी सीधी रोड नहीं मिलता। सपाट रोड है इसे बोलते हैं हाईवे बढ़िया वाला। क्योंकि आगे अब हमारा एडवेंचर ही स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे एडवेंचर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। सो अभी तो ये एंजॉय करो आप स्टेट हाईवेज़ की जो राइड है। सो इससे क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको रास्ता पता चलता है और आप रोड्स देख लेते हो कि किस तरीके के, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो अपनी जर्नी। तो ये भैया हमारे यहाँ से टेक ओवर करते हुए आगे ये आ रहा है साइन बोर्ड। सो यहाँ से जो कैंचीधाम का रास्ता है वो रह जाएगा आपका मात्र 126 किलोमीटर। सो हम नियर बाय पहुँच गए हैं कैंचीधाम। नैनीताल आपको यहाँ से नैनीताल में ही है कैंचीधाम। तो जी ये है डेवलपमेंट, आप देख सकते हो कितना बढ़िया मक्खन रोड बना रखा है। ये रामपुर को बाईपास कर रहा है, ये बरेली जा रहा है, शहजाद नगर जा रहा है। क्या बात है यार, मज़ेदार। कैंचीधाम जा रहा है, नैनीताल जा रहा है। बेहतरीन मज़ा आ गया। तो इसके पैसे देते हैं यार, अगर आप टैक्स दे रहे हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, इसके पैसे दे रहे हो और वो लाजवाब है। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा। और रामपुर की रोड है भैया,
रामपुर के तो चाकू होते थे, चाकू। यहाँ तो रोड इतनी अच्छी बन गई है, मक्खन मुलायम बेहतरीन से करते हैं। एक चला जाता है बरेली को और एक चला जाता है रुद्रपुर को। तो हमने रुद्रपुर वाला रास्ता ले लिया है, ये हमें लेके जाएगा कैंची धाम। तो जी साइन बोर्ड आ गया है, काठगोदाम। यहाँ से नैनीताल 95 रह गया है सारा। तो टाइम हो रहा है 7:18 और 201 किलोमीटर हमने कर लिया है, तो बहुत बढ़िया। तो जी हल्द्वानी है 75 और नैनीताल है 119। तो ये है जी अभी की कहानी। कैंची धाम जा रहे हो क्या? क्या नाम है आपका? आपका सुमित। आपका क्या बात है भाई, हेलमेट पहन के चलाओ। देखो ये देखो, मैंने सब कुछ पहना हुआ है। ये शौक के लिए नहीं पहना, ये सेफ्टी के लिए पहना है। तो हेलमेट भाई मस्त है, मतलब वीडियो बनाओ अच्छी बात है, हम भी बना रहे हैं, लेकिन अपना सेफ्टी के साथ चलाओ। बाकी अच्छा है, बाल बाल बढ़िया तुम्हारे। चलो अच्छे से जाओ। हाँ अच्छा, आप कहाँ रहते हो? केरला। ओ आप सारे हम लोग केरला में रहते हैं। ये तो केरला रहते हैं, मैं हिमाचल रहता हूँ। आप हिमाचल रहते हो? कहाँ पे? बद्दी। ओ अच्छा, और आप? बद्दी। अच्छा तो ओ भाई साहब, अच्छा तो मतलब आप लोग यहाँ घूमने आए हो? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अपनी बाइक है? अपनी बाइक लेके आए हो? नहीं वैसे तो रहने वाले लेंगे। अच्छा अच्छा, चालू हुए थे वैसे आप लोग मिल गए। अच्छा तो भी हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे, नैनीताल जा रहे हैं वो भी 209 किलोमीटर बाद हमारे घर से। यहाँ मिले हमें कोयला 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 कोयला, दिल मेरा अब कोयला 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 कोयला, दिल मेरा अब कोयला। तो जी ये हम बढ़ चढ़े हैं आगे। ये यहाँ पे आपको अभी दिखाते हैं, यहाँ पे आ रहा है नैनीताल 115 और ये रुद्रपुर 33। तो ये हमारा रोड जा रहा है नैनीताल। तो अभी हमारा जो हमारा टारगेट है वो नैनीताल है, तो बस निकल पड़े हैं। और ये आए हमारे सचिन भाई, ये देखो जी, ये चलाते हैं भाई बुलेट को एकदम खींच खाच के। ये लेके गए हमारे लॉयर साहब हमारे, और ये देखो जी, ये चलाते हैं भैया एक नंबर बाइक। इन्होंने तो भैया पिथौरागढ़ से मतलब पिथौरागढ़ तक खींच दी। रह गए 101, काठगोदाम 67 और हमारा हो गए 224। 8 बज गए हैं जी, 8 लाइन से पेड़ ढके हुए हैं, क्या बेहतरीन लग रहे हैं। इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाइए, कितने अच्छे लगते हैं, हमें छाया देते हैं। सो आपको तो यही मैं बोलूँगा कि ये लगाइए पेड़। तो काफ़ी क्लोज कनेक्ट था वरना वाले का ट्रक वाले से। ये हमारे सचिन भाई, ये देखो फुंगसुंग वांगड़ू, एक बैग लेके निकलते हैं ये। इन्होंने इनका ये तीसरा कैलाश है, ये कर चुके हैं 2 कैलाश। श्रीखंड खंड खंड कर देते हैं, श्रीखंड महादेव। और इन्होंने किन्नौर कैलाश भी कर लिया है, और अब ये जा रहे हैं आदि कैलाश करने के लिए। और उसके बाद ये करेंगे हमारे मणि महेश जी के दर्शन, वो भी कैलाश में आते हैं। 5 कैलाश हैं, मैंने आपको 4 गिनवा दिया। और लास्ट हमारे सबसे मेन बड़े कैलाश मानसरोवर, लिपू लेक से रास्ता है। देखेंगे अगर हमें वहाँ जाने दिया, परमिशन हुई तो वहाँ तक भी जाएंगे। तो हाल फिलहाल में ही वहाँ परमिशन कल ही खुली हैं,
लेकिन जून के लिए, जून के लिए, तो वो एक देखना पड़ेगा। बाकी बेहतरीन सड़क है, बाबा की कृपा से सब हो रहा है। तो यहाँ पे हमने किया है ब्रेकफास्ट, तो टाइम हो रहा है 9:30। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये है केसरी रेस्टोरेंट और ये हमारी बाइक्स बहुत ही बेहतरीन। तो जी नैनीताल पहुँचने वाले हैं। एक हॉल्ट लिया था हमने ब्रेकफास्ट का और 9:44 हो रहे हैं। 250 किलोमीटर पूरे हो गए हैं जी। अब हम जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल अब रह गया है, अभी बताते हैं आपको, आगे साइन बोर्ड आ रहा है। तो ये अपना साइन बोर्ड आ रहा है, अब आपको दिखाते हैं। नैनीताल पूरा 70 किलोमीटर यहाँ से और सीधा ही है। बढ़िया रोड है, साथ में पेड़, सड़क के साथ साथ ऐसे लग रहा है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से निकल रहे हैं। बहुत घना जंगल है, बड़ा मज़ा आ रहा है। भाई KTM का ये देखो भाई, कितना अच्छा सर्कमफेरेंस है। ये देखो बंदा अपने आप दूर हो गया देख के बाइक को। सो ये है भाई, मतलब मस्त बाइक। एडवेंचर लवर हो तो ये बाइक ले लो भाई, मज़ा आएगा। मैंने बड़ी लीन करी है इसको, आप आगे वीडियो में देखोगे। सो ये जो रास्ता है ये पंतनगर एयरपोर्ट है यहाँ पे। सो ये वाला रास्ता एयरपोर्ट वाला रास्ता है। सो काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है, एकदम सपाट रोड है। सो मस्त है भाई, सीधा ही सीधा जंगलों के अंदर से निकाला हुआ रास्ता। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ जाता है ऐसी रोड्स देख के ना, दिल खुश हो जाता है, गार्डन हो जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम टू टोल प्लाजा नागला। एक है हिमाचल में नंगल और ये है नागला, तो नोट करते चलो। और ये पशु आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना है। पूरा डेंस फॉरेस्ट है इस तरफ। तो जो मैं कह रहा था ना, पशु आ जाते हैं, मतलब कि जो जानवर है ना वो बीच में आ जाते हैं तो आपको दुर्घटना हो सकती है। सो इसलिए देखते हुए चलाइए। और यहाँ पे जब आप ऐसे सर्कल में आओ तो आप ध्यान से देख लो, सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। साइन बोर्ड देख के अपनी जर्नी आगे की प्लान करो। कई बार गूगल भी गलत बता देता है, क्योंकि देखो जंगलों के अंदर से हम जा रहे हैं। सो यू नेवर नो कि हम कौन सा गलत टर्न ले लें और गलत एक उस पर चले जाएँ। तो यहाँ से अब देखो हल्द्वानी 20 रह गया है और लाल कुआं है 3। सो ये अब हम यहाँ से धीरे धीरे पार करेंगे। यहाँ पे अब हमने लगाया था टाइम लैप्स। मैंने यार बहुत देर हो गई टाइम लैप्स नहीं लगाया। सो ये देखो बहुत बढ़िया बना है। सो अच्छा लगता है। एक हमने उसको अच्छे से सेट किया हुआ है कि उतने ही उस पे चलेगा, स्पीड पे चलेगा, तो वो अच्छे से स्पीड कैप्चर कर लेता है। सो ये आप देखो रोड अच्छी, जो वो बहुत अच्छी है। नैनीताल के आगे भी रोड बहुत अच्छी है, आपको दिखाएंगे। सो ये एंजॉय करो आप ये जर्नी को, इसलिए कैप्चर करिए कि आपको हर एक चीज़ बताते हुए चलें, कि आपको भी पता रहे कि कहाँ पे क्या है, कैसे टर्न्स हैं। ये जर्नी जो यहाँ से दिखाने का मोटो है ना, ये हाईवे दिखाने का मोटो है, क्योंकि हर कोई हाईवे नहीं दिखाता, हर कोई आपको सीधा पहाड़ों पे ले जाता है। तो हम आपको हाईवे दिखा रहे हैं कि आपको पता चले कि किस तरीके का टेरेन है यहाँ पे, जो रोड्स हैं यहाँ पे आपको क्या सुविधा मिलेगी, क्या सुविधा नहीं मिलेगी, क्या आप प्लान कर सकते हो, कितना एक्सट्रीम सोच सकते हो। सो ये वो चीज़ आपको दिखाने के लिए। सो ये देख सकते हो ऐसे ट्रैफिक आपको मिलेंगे, बट बाइक का है कि हाँ आप बाइक को ले जाते हो एक एक्सटेंट तक, बट जब आपको रास्ता नहीं मिलेगा तब आपको रुकना पड़ेगा। सो ये देखो अब हम सारे बाइकर्स एक साथ अपना धीरे धीरे अपने टर्न बाय टर्न निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि लोग एक दूसरे की थोड़ा देखते हैं। लेकिन दिल्ली में तो भैया सब पेलम पेल है, कोई किसी की नहीं, पहले मैं। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कम आराम आराम से लोग चले जाते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं जाने के लिए। दिल्ली में तो पैं लग जाता है। सो ये एक अच्छी बात यहाँ पे। तो ऐसा ये टूरिस्ट को आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो टूरिस्ट अच्छी बात बोलेगा,
वहाँ को अच्छे ऑब्जर्वेशन लेके जाएगा अपने साथ। सो ये एक चीज़ रहती है। बाकी आप ये देखो, मैंने जो पशुओं की बात कही थी, ये गाय माता हमारी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ये टाइम लैप्स है तो आपको लग रहा है कि तेज़ है, मैंने धीरे कर ली थी। टाइम लैप्स में तो तेज़ ही दिखता है आपको सब कुछ। सो ये अब हम धीरे धीरे बढ़ चले हैं आगे। अब आपको हल्द्वानी के पहाड़ दिखाने वाले हैं, बढ़िया वाले, मज़ा आ जाएगा आपको। इसके आगे जो वीडियो आने वाली है इसी ब्लॉग में आपको अभी आगे हम स्टार्टिंग दिखा देंगे पहाड़ों की। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पहाड़ दिखा देंगे बढ़िया वाले, एक नंबर। सो ये है जी हमारा इंटरनल। जब आपको कोई कस्बा पड़ता है तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी थोड़ा सा धीरे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पासेस मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि कंजस्टेड हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको मतलब कि एक सहन शक्ति अपनी चाहिए, क्योंकि आप पीछे से लगा रहे हो, तेज़ चला के ला रहे हो। सो यहाँ पे आपको अपना वो प्रिकॉशन और आपको अपना पेशेंस दिखाना है। यहाँ पे धीरे धीरे अपना यहाँ से आप चलिए और फिर आप निकल जाएंगे हाईवे पे। तो फिर से अपनी स्पीड आप ले सकते हो, बट मतलब एक लिमिटेड स्पीड चलाओ अपनी बाइक के हिसाब से। आपको बाइक आपकी कौन सी है उस हिसाब से आप अपनी चलाइए। बाकी मैं कुछ नहीं मानता, बड़ी बाइक छोटी बाइक, लोगों को मैंने स्प्लेंडर पे देखा है वो भगाते हैं बहुत अंधाधुंध। बुलेट देखी है वो भगाते हैं, हम KTM पे हम भगा रहे हैं। मतलब एक अपना लिमिट के हिसाब से लोग अपना एक स्किल कह सकते हो इसको, स्किल के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से चलानी चाहिए बाइक को। क्योंकि इस तरीके के टेरेन पे आप देख रहे हो, कभी भी कहीं से कोई कुछ भी आ रहा है तो आपको मतलब कि कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। सो वो एक देख के चलिए कि आप अपने ब्रेक्स और वो सब अपनी सर्विस अच्छे से करा के आइए। सो ये एक रिकमेंडेशन रहेगी हमारी तरफ से। बाकी कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, आराम से यहाँ चला सकते हो। बाकी ये देखो, इस तरीके के आपको बीच में व्हीकल मिल सकते हैं जो ख़राब हो, तो वो ध्यान से आपको चलाना है। ओवरटेक करने से पहले अगर ट्रक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो आपको राइट में एकदम से नहीं जाना है, अगर आपको क्लियर विजन नहीं है तो। सो ये आपको देखना है। सो इस तरीके से हमने इनकी रिकॉर्डिंग करी, हमारे सचिन भाई। सो ये बहुत कम वीडियो बनाते हैं तो हमने कहा चलो हम ही थोड़ा सा रिकॉर्ड मार देते हैं। सो ये आप देख सकते हो GoPro के स्टिकर्स हमारे हेलमेट पे। सो ये अच्छा लगता है, अलग अलग तरीके से आप लो ना अगर वीडियोस तो अच्छा लगता है। कुणाल भैया हमें पास करते हुए। सो एक ये है कि एक इंटरेक्टिव वीडियो बन जाती है। हालांकि हमने बहुत टाइम बाद किया, 27 मिनट का ब्लॉग हो गया है अब कि ये प्रैक्टिकल किया, बट क्योंकि फोकस रखो हमेशा गाड़ी चलाने पे। ये तो सब ब्लॉगिंग और ये सब तो सेकेंडरी थिंग है मेरे लिए। तो मैं तो अभी फोकस करता हूँ, जब थोड़ा ऐसा टाइम आ जाता है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, अलग अलग चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि पहले मैंने चिन माउंट किया हुआ था और ये वाला जो माउंट है ये मैंने अपना सेल्फी स्टिक के ऊपर बाइक के ऊपर लगाया था हैंडल पे। सो ये वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो अच्छा लगता है ब्लॉग में बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डालते रहो। तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, बट हमने काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया है यहाँ पे। सो ये आप देखो, तो भाई को शौक हो गया है, भाई कह रहा मेरी वीडियो बनाते रहे फ़ोटो लेते रहे। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबकी लेंगे। तो ये अपने कुणाल भैया गए। सो और यहाँ से अब आपके जो पहाड़ वाला एरिया है ना वो स्टार्ट होने वाला है। सो भाई मस्त। अब आपने देख लिया पूरा हाईवे। अब आपको इस ब्लॉक के बाद और इसमें थोड़ी झलकी दे देते हैं हमारे पहाड़ों की। ये देखो क्या मतलब पैनारोमिक व्यू आ रहा है ना पहाड़ों का, एक नंबर व्यू आ रहा है। यहाँ पे आके मतलब मज़ा आ जाता है कि भाई दिल खुश हो गया यहाँ पे आके ना। तो अब यहाँ से चलेंगे हमारे पहाड़ और नैनीताल पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ से आपको मस्त मतलब जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है ना वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। थोड़े इंट्यूशन तो आपको हो गई है वीडियो देख के कि क्या मैं आपको संकेत दे रहा हूँ बढ़िया वाला। इसके बाद आपको आने वाले हैं मज़े। सो एंजॉय करिए। तो दिल्ली से अगर आप आओगे ना 285 किलोमीटर तो आपको पहाड़ मिल जाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10:10 कुछ हो रहे हैं। यहाँ आप पहुँच सकते हो अगर सुबह 2 बजे आप निकलते हो और धीरे धीरे आते हो तो। सो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा पहाड़ दिखाएंगे, नैनीताल दिखाएंगे और आपको हम गोलू देवता जी के दर्शन करवाएंगे। मंदिर ही मंदिर दर्शन कर रहे हैं हम पूरे देवभूमि उत्तराखंड में। सो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ अब हो गए हैं हमारे स्टार्ट। सो थैंक यू, एन्जॉय।